क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि साल की एक ऐसी रात जिसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो आपकी जितने भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, नकारात्मक ऊर्जा है या दुश्मन भी अगर आपका कोई बुरा करने वाला है तो वो सब कुछ उसमें नाश हो सकता है। हाँ जी, हालाँकि उसका बुरा नहीं होगा लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी ये रात शक्तिशाली होती है। जहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ होलिका दहन वाली रात के बारे में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये काम करती ही करती है। बस आपका यहाँ पे विश्वास चाहिए और केवल आपको साल में इसको एक ही बार यानी कि एक ही दिन कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर आप इन रेमेडीज़ को नहीं कर सकते। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोट कर दें, होलिका दहन का मैंने डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि सबसे पहला कि अगर होलिका दहन आपके यहाँ नहीं होता, जैसे कि हर साल मुझे सवाल ज़रूर से आता है, स्पेशली जो एनआरआईज है उनको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, घर के बाहर जाके थोड़ी सी छोटी सी अग्नि आप जला के भी अपना कार्य कर सकते हैं। थोड़ी सूखी लकड़ी ले लें, कागज ले लें, जो भी आपके पास चीज अवेलेबल हो, छोटी सी अग्नि आप क्रिएट कर लें या एक कुंड ले लें, उसके अंदर डाल के भी आप इसको जला सकते हैं। आपका ये सवाल यहाँ पे हो सकता है कि क्या हम घर पे जला सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें हम नेगेटिविटी को बर्न करते हैं, जो भी हमारी तकलीफें हम चाहते हैं उसमें वो जल के खत्म हो जाए। तो ऐसे में ये कार्य आप बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं कर सकते। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका यहाँ पे सवाल होगा कि क्या हम इसको छत पे कर सकते हैं? नहीं, आप इसको छत पे नहीं कर सकते। डायरेक्टली आपको ग्राउंड पे करना है या अगर आप ग्राउंड पे नहीं कर पा रहे तो घर के बाहर, जैसे कि मैंने कहा, कुंड रख के भी आप ये कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपाय की। इसमें आपके कोई भी जीवन की अगर ब्लॉकेजेस है, तकलीफ है, कोई आप चाहते हैं आपके घर के मेंबर का एडिक्शन वो दूर हो जाए, मान लो कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो दूर हो जाए, या आप अपने अंदर का ही लेजीनेस को दूर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई हेल्थ की आपकी जो समस्या वो दूर हो जाए। हालांकि मेडिकेशन आपको कंटिन्यू करना है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तकलीफें काफी हद तक कम हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज भी अगर ज्यादा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है, कैसे आपका प्रोसीजर वो करना है, मैं सब कुछ अब आपको बताऊंगी। अब आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, ब्लैक कलर की यहाँ पे पेन का इस्तेमाल करना है, नहीं है तो ब्लू कलर की पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप चाहे तो उसको एक एक शब्दों में लिखते चले जाएं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा दूर हो जाए तो गुस्सा लिख लिया, किसी को एडिक्शन है तो उनका नाम लेके, नाम लेते हुए, ठीक है, भले मन में आप पूरा सेंटेंस आप सोचें कि इसका ये जो एडिक्शन है ये दूर हो रहा है तो उसमें वो शब्द लिख लें। मेरी ये हेल्थ की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रही तो उसमें कहाँ पे आपको हेल्थ इशू आ रहा है या सिर्फ हेल्थ इशू, ऐसे शॉर्टकट में लिखे, लेकिन बोलना आपको मन में पूरा है। मन का जो भाव है वो आपका बहुत जरूरी है कि क्या आप अंदर से बोल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं। कागज में आपको लिखते लिखते मन में ये सोचते भी चले जाना है, ठीक है। अब वो सब कुछ आपने लिख लिया, सबके बारे में आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद लेना है आपका कोई भी जो पुराना कपड़ा घर में पड़ा होगा, उसमें से छोटा सा एक कपड़ा अंदर की तरफ से या कहीं से भी काट लीजिएगा। आपका पहना हुआ कपड़ा ही होना चाहिए, भले वो धुला हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से थोड़ा सा कटिंग आप काट लीजिएगा और जिनके लिए भी आप कर रहे हैं उन सबके कपड़े की थोड़ी थोड़ी कटिंग आप ले लीजिएगा, जिनके बारे में भी आपने उस कागज पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, उस कागज के अंदर ये सबके कपड़े की कटिंग्स आप रख दें। इसमें घबराना नहीं है, कोई हम यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सात्विक एनर्जी है क्योंकि हमारी इसमें एनर्जी होती है, हम इसमें इंटेंशन भी ये दे रहे हैं कि हम यहाँ पे नेगेटिव दूर करना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशन आपका यहाँ पे मेन है तो इसलिए डरना नहीं है। अब उसके ऊपर आपको एक रखनी है सूखी वाली लाल मिर्च, साबुत वाली जो होती है वो आप उसके अंदर रखेंगे। इस कागज को आप फोल्ड कर देंगे, भले आप कितने लोगों के लिए भी बोले लेकिन मिर्च आप एक ही रखेंगे। अब इसको फोल्ड कर दें और उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ बूंदे सरसों का जो तेल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, वो आप कुछ बूंदे उसके ऊपर डाल देंगे। अब इस कागज को आपको हाथ में होल्ड करना है और ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए वो कंटिन्यू मंत्र को बोलना है। दिल से जिस भी ईश्वर गुरु को आप जानते हो उनको फिर से आपको ये प्रार्थना करनी है कि क्या आपका इंटेंशन है, क्या क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो जो प्रॉब्लम्स है या जो तकलीफ है वो सब कट हो गई आज के बाद, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बोले, प्रेजेंट टेंस में नहीं बोला जा रहा है। जैसे आप इमेजिन करो कि आप अंदर में ईश्वर से बात कर रहे हो और आप उनको बोलो कि ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करे, ठीक है, सिंपल। अब इसको आप लेके जाके होलिका दहन में डाल देंगे, लेकिन डालने से पहले आपको परिक्रमा वहां की
एक बार एटलीस्ट मिनिमम जरूर से करनी है, फिर उसमें डाल देना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? कई लोगों को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ, जब भी होलिका दहन किया जाती है तो लोग ऐसे सिर्फ मतलब कर रहे होते हैं कोई ना कोई रिचुअल, लेकिन वो अग्नि से कनेक्ट नहीं करते। जो वहां पे अग्नि जल रही है उनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो ही आपके कार्य होंगे। मैं देखती हूँ लोग नारियल डाल रहे हैं, नारियल निकाल रहे हैं, या कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, बस घूम रहे हैं, पानी जल डाल रहे हैं। ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी बस ये रिचुअल को हमें पूरा करना है और हमें चलते बनना है। वो रिचुअल करने के लिए सब आते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। रिचुअल तो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे अपने भाव से, जो आप चाहते हैं वो आप नहीं बोलेंगे दिल से, वो काम आपके नहीं होंगे, चाहे कितने भी फिर जीवन के रिचुअल्स कर लें। तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मेन चीज यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जब आप ये डाल देंगे एक बार अग्नि में, फिर पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिविटी को बर्न कर रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको ये सोचना है कि अब ये चैप्टर क्लोज, अब मेरे जीवन का नया चैप्टर और बहुत अच्छे से शुरू होगा। 21 दिन के अंदर ही आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। जब ये करके आ जाए, घर आके आप हाथ मुंह धो ले, कोई भस्म या कुछ भी इस केस में आपको लाने की जरूरत नहीं है। केवल लास्ट, अगर सपोज उसके पहले आप कुछ भी पूजा होगा कर रहे हैं, नारियल डाल रहे हैं, जो आपको करना है आप करें, लेकिन लास्ट प्रोसेस आपका ये होना चाहिए ताकि पीछे मुड़ के आप ना देखें और सीधे घर पे आप आ जाए। अब जो मैं नेक्स्ट आपको प्रोसेस बता रही हूँ ना, इस प्रोसेस से आपके घर में पैसे की बरकत होने लग जाएगी, साथ ही साथ घर में सुख शांति आएगी। घर में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, रुकावट है, तो वो भी सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। इसको आपको होलिका दहन के नेक्स्ट दिन करना है, यानी जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, तो नेक्स्ट दिन आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है, जहां पे भी होलिका जली वहां से थोड़ी सी आपको मामूली सी भस्म लानी है, ज्यादा नहीं लानी। ठीक है, इस बात को अंडरलाइन कर दीजिए, ज्यादा नहीं लानी है, बहुत ही चुटकी भर आपको लेके आना है। घर में लेके आने के बाद आप उसमें चुटकी भर हल्दी के साथ उसको मिक्स कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक आप प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट के अंदर आपको एक सिक्का, कोई भी जो घर का सिक्का होगा ना, एक सिक्का बीच में पैसे का रख लीजिए। उसके ऊपर आप जो ये भस्म लेके आए हल्दी मिक्स करके उसके ऊपर डाल दीजिए। अब आपको लेनी है 5 फूल वाली लौंग, गोलाकार में उसको आप रख दीजिए। ठीक है, सुला के जो फूल वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो आपने प्लेट में बीच में वो रखा, बाहर की तरफ पॉइंटेड की तरफ ये आपने लौंग रख ली। अब आपको वहां पे बैठ के प्रेजेंट टेंस में वही सब बातें बोलनी है जो आप अपने घर के लिए चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए चाहते हैं, जॉब के लिए चाहते हैं, या इसके अलावा जो भी आपकी इच्छाएं आप चाहते हैं कि वो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, चाहे फिर वो कोई भी आपकी विश हो। वहां पे 5 मिनट के लिए आप एटलीस्ट बैठिएगा, और जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ इस मंत्र को आप कर लीजिएगा। आपको मंत्र बोलना है ओम श्रीम रीम क्लीम नमः। ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना है वहां पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो 5 लौंग है वो घर के बाहर जाके अब 5 दिशाओं में उसको फेंक देंगे, यानी कि एक आगे एक पीछे दोनों साइड में, और एक उछाल के आप ऊपर फेंक देंगे। आप ये छत पे भी कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं। अब सिक्का जिसके ऊपर आपने वो राख डाली थी, इसको आपको क्या करना है, घर के बाहर जाके वो राख और हल्दी कोई भी दरवाजे के एक कोने में गिरा दीजिए। सिक्के को आप धो के अपने तिजोरी में रख दीजिए या इसको पर्स में रख दीजिए, भले फिर वो खर्च हो जाए। इसको पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिएगा, और थोड़ी देर में ही आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी आप ये कर सकते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक है, यानी कि होलिका दहन के नेक्स्ट दिन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आखिरी उपाय, जो कि बहुत ही अचूक उपाय है और हर साल मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हमारे साथ कई बार नए सब्सक्राइबर्स या नए फॉलोवर्स भी जुड़ते हैं, तो जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। और ये बहुत ही स्ट्रांग उपाय है उनके लिए जिनके छुपे हुए दुश्मन है, या जिनके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। माइंडेड यहाँ पे ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर है और आप किसी की वाइफ या हस्बैंड को दूर करने की कोशिश करें। इंटेंशन यहाँ पे मायने रखता है। अगर आपका इंटेंशन यहाँ पे गलत होगा तो वो आप पे उल्टा असर करेगा। इसीलिए इसको सात्विक तरीके से ही आपको करना है। इसमें आपको करना क्या है, एक व्यक्ति है तो उसके नाम से आप 8 गोमती चक्र लेंगे। 2 व्यक्ति है तो मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि 16। ठीक है, हर एक व्यक्ति के नाम से आप यहाँ पे 8 गोमती चक्र लेंगे। और ऐसे में कई लोगों ने पिछली बार मुझसे पूछा था क्या हम मदर इन लॉ के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बाहरी दुश्मन जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, इसमें उनका कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, ये है कि वो परेशान करना आपको बंद कर देंगे या आपके ऊपर से उनका ध्यान हट जाएगा। हमें किसी का भी यहाँ पे बुरा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सपोज अभी आप एक पर्सन ए के लिए कर रहे हैं, तो ए का नाम
जो है पूरा उसको रेड कलर के परमानेंट मार्कर से पतली टिप वाली जो होती है वो आपको लेनी है। और गोमती चक्र का जो सीधा साइड होता है, एक नीचे का गोला साइड होता है, एक सीधा सरफेस होता है, वो आठों पे उस व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे। और जिस दिन होलिका दहन है उसी दिन आप नाम लिखेंगे, एक दिन पहले तैयारी इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। सुबह को आप बना के रख सकते हैं। सपोज 6 लोग हैं तो 6 लोगों का आप हर एक का 8-8 हर एक के हिसाब से लेते जाइए, हर एक पे आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको एक एक व्यक्ति का, जैसे 8 गोमती चक्र आपने सभी को हाथ में पकड़ लीजिए, उस व्यक्ति का आप नाम लीजिए और जो भी आप चाहते हैं वो बोलिए। उसमें बुरा आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि बस इसने मेरा बुरा करना बंद कर दिया, इसका ध्यान मेरे ऊपर से हट गया है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये हमारे और मेरे पति के जीवन से अब ये निकल चुकी है। या अगर सपोज वाइफ कर रहा है तो वो आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली पार्टी है उसके लिए लिखना है, या जो दुश्मन है उसका नाम आपको लिखना है। अच्छा, कई लोगों का अगर ऑलरेडी यहाँ पे डाइवोर्स केस चल रहा है, करने की मैं बात नहीं कर रही, और वो एक्सट्रीम एंड तक पहुंच चुका है, सालों से केस चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, या कोई और कोर्ट केस आपका चल रहा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऑपोजिट पार्टी का भी उस गोमती चक्र पे आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। हर एक पे आप ऐसे 8-8 हाथ में लेंगे, इंटेंशन देंगे, क्या आप चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में बोले, जैसे आपके मन से है। फिर सबको इकट्ठा आपको लेना है, एक कागज में उसको अच्छे से आपको रोल कर देना है, उस पे थोड़ा सा सरसों का तेल आपको छिड़क देना है, और इसको आपको होलिका दहन में जाके डाल के आ जाना है। आप चाहे तो परिक्रमा कर सकते, 1, 2 या 3 जितना आपके मन से है उसको डाल दीजिए, और बस पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पे। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर पे आपको आ जाना है, घर आके हाथ मुंह जरूर से धो लेना है, ठीक है। इसको पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। हर बार मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों से मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे साथ नए दर्शक यहाँ पे जुड़े हैं वो भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर से देंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनकी परेशानियां भी दूर होने लग जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, नीचे कमेंट में हैप्पी होली जरूर से लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।